आज हम बात करते हैं सुदामा जी के जीवन चरित्र के बारे में। सुदामा जी के जीवन चरित्र के बारे में बात करने से पहले एक बार गोवर्धन बाबा की जय बोलेंगे। बोलो गोवर्धन बाबा की जय। सुदामा जी का जन्म गुजरात में सुदामापुरी में ही हुआ था। सुदामापुरी का नाम आजकल पोरबंदर है। आज जो पोरबंदर है उसका नाम पहले सुदामापुरी था। सुदामा जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिताजी का नाम श्री मटुक्का जी और माता का नाम श्री रोचना देवी था। सुदामा जी 3 भाई बहन थे। सुदामा जी के भाई का नाम विदगदा और बहन का नाम सुशीला देवी था। अच्छा, सुदामा जी की बीवी का नाम भी सुशीला था। जैसे नहीं एक नाम के कई इंसान होते हैं, उसी तरीके से उनकी बीवी का नाम भी सुशीला था और बहन का नाम सुशीला देवी था। सुदामा जी बड़े ही विद्वान थे, पर वो जन्म से ही दरिद्र थे, यानी निर्धन थे, गरीब थे। तो सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे श्री सांदीपनी जी का आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। सांदीपनी के आश्रम में सुदामा जी शिक्षा ग्रहण करने गए। सांदीपनी जी के आश्रम में ही श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी सांदीपनी के आश्रम, यानी वो शिप्रा नदी उज्जैन में वहीं पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी, श्री कृष्ण बलराम जी अल्पकाल में ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली और कृष्ण जी द्वारका चले गए शिक्षा ग्रहण करके। सुदामा जी थोड़े लंबे टाइम सांदीपनी आश्रम में रुके और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु आज्ञा लेकर वो अपने गांव यानी सुदामापुरी पोरबंदर वो चले गए और जाके अपना गृहस्थ आश्रम अपनाया। उन्होंने शादी सुशीला नाम की महिला से उन्होंने शादी करी। अब वो दरिद्र तो थे, उनकी गृहस्थी में क्या था, एक टूटी झोंपड़ी थी, टूटे फूटे बर्तन थे, फटे पुराने चीथड़े अलग कपड़े थे, इतनी ही उनकी गृहस्थी थी, पर वो संतुष्ट थे सुदामा जी। तो सुदामा जी को जो भिक्षा मिलती थी उसी से दोनों सुशीला जी और सुदामा जी का जीवन चलता था। कभी कभी भिक्षा नहीं भी आती थी तो वो भूखे ही पानी पीकर सो जाया करते थे। इस तरीके के वो स्वभाव से वो कभी किसी से याचना नहीं करते थे किसी के दरवाजे पे। पर सुदामा जी के जब बच्चे हुए, वो गृहस्थ थे तो कुटुंब तो बढ़ना ही था, तो उनके जब बच्चे हुए तो वो बच्चे भूखे कहीं उसकी माँ से नहीं देखे गए। कहते हैं ना कि माँ को दुख बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है। वह मियाँ बीबी तो कई कई दिन उपवास करना पड़ता था, लेकिन बच्चे छोटे थे तो कैसे रहा जाएगा। तो इससे वो ज़्यादा ही पीड़ित हो रही थी सुशीला, यानी सुदामा जी की पत्नी और उनके बच्चों की माँ, कि बच्चे हैं हम तो जैसे तैसे काट रहे हैं। तो सुदामा जी से सुशीला ने कहा उनकी धर्मपत्नी ने कि आप द्वारकाधीश जाइए, क्योंकि सुदामा जी अपनी पत्नी से अक्सर श्री कृष्ण के बारे में ही बातें करते थे कि मेरे दोस्त हैं श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश। वो ऐसे थे, उनके व्यवहार को, उनकी बोलचाल को, उनके कार्यों को बस उनकी प्रशंसा करते ही रहते थे। तो सुशीला जी को पता लगा कि इनके दोस्त द्वारकाधीश हैं और फिर हम इतने दरिद्र हो रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने सुदामा जी से कहा कि आप ऐसा कि अपने दोस्त श्री द्वारकाधीश जी के पास जाइए, उनको जिनको वो स्वप्न में ही दर्शन देते हैं उन्हीं के कल्याण हो जाते हैं। अरे तुम्हारे तो सका है, तुम्हारे तो साथ उन्होंने पढ़ा है, तुम्हारे तो वैसे ही कल्याण हो जाएंगे, तुम आप उनके पास जाइए तो सही। पर सुदामा जी के रत्ती भर भी लालच नहीं था धन का, भाव का। आखिर में सुदामा जी ने सोचा कि पत्नी ज़्यादा ही परेशान है, बच्चों की भूख पत्नी से देख ही नहीं जाती है, हम तो जैसे थे। तो सुदामा जी ने पत्नी से अच्छा ठीक है मैं भिक्षा ले आता हूँ मांग के।
उससे अपने बच्चों का अपना परवरिश कर लेंगे। मैं दोस्त के किस मुंह से, मतलब कैसे जाऊं मैं, मेरे पास जाने की चिरती भर भी उनके धन की लालसा नहीं थी। तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने कहा कि आप ऐसा करो, आपसे अपने दोस्तों से मिले, काफ़ी वर्ष हो गए, कम से कम अपने दोस्त से मिल तो आओ आप। धन की लालसा नहीं तो कम से कम अपने दोस्त से मिल तो आओ आप, द्वारकाधीश से मिलने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब धन की आशा ना लेके मत जाइए ना, अब मिलने तो जा। तो सुदामा जी के भी दिमाग में बात बैठी कि यार बात तो ये ठीक कह रही है, द्वारकाधीश से मिलने में क्या दिक्कत है। अब दिक्कत उनके सामने क्या आ रही थी कि दोस्त के जाए तो खाली हाथ कैसे जाए। हमने सुना था, पढ़ा था कि कभी भी बहन के, बेटी के, गुरु के और मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यथाशक्ति जरूर कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। तो सुदामा जी बोला कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं अपने दोस्त के यहाँ पे। तो सुशीला ने पड़ोस से मैं गई और चिड़वे नहीं होते हैं जो तुस होते हैं, वो किसी पड़ोसन से मांग के लाई और एक पोटरिया में बांध दिया। अब कहते हैं कि भाई जैसी परिस्थिति होता है इंसान उसी माहौल में वो जीवन व्यतीत करता है, तो पड़ोस भी उसी तरीके का था। पर फिर भी एक पड़ोसी गांव में और आजकल शहरों में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद करता है, वो समझते थे इस हाव भाव में कि भाई पड़ोसन ने उन्हें चिड़वे के टुस दे दिए जो चालने से आगे निकलते हैं। और सुदामा जी उनको ले करके एक फटे हुए, क्योंकि उनके पास कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि पहनने के कपड़े नहीं थे तो ले जाने के कपड़े, एक पुराने चिथड़े में बांध दिए। और वो उसको कहाँ ले जाकर द्वारका, यानी पोरबंदर से द्वारकाधीश, यानी द्वारकाधीश जो द्वारका में है, गुजरात द्वारका में है द्वारकाधीश, वहाँ के लिए वो चल पड़ते हैं। काफ़ी दिन हो जाते हैं सुदामा जी को। जब पहुँचते हैं द्वारका में तो देखते हैं तो भाई भगवान विष्णु का धाम है यार, उन्हीं की तो सृष्टि है। तो बहुत कुछ महल देख करके वो आश्चर्यचकित तो नहीं हुए, उनको मालूम था कि भगवान का द्वार, भगवान की नगरी तो ऐसी हो गया, ऐसा नहीं कि अचंभित हुए थे, पर वो देख के बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे प्रभु का नगरी ऐसी है। खुशी हुई उनको, किलसे नहीं थे वो। तो किसी से पूछा कि हाँ द्वारकाधीश जी का मकान कौन सा है, महल कौन सा है। तो द्वारका में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वो महल है, आप जाइए। तो वो महल पे गए तो भगवान के द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से जाके बोला कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने उनका हाल देखा कि फटे पुराने मैले चिथड़े कपड़े हैं इसके, और द्वारकाधीश से मिलना चाहता है। तो द्वारपाल भी बड़े समझदार थे, तो उन्होंने मालूम लगा कि भगवान के इनके तो ऐसे ही प्रेमी हैं। उन्होंने सुदामा जी का तिरस्कार नहीं किया था, जो क्या सीरियलों में दिखाया जाता है कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्का मारा था या उसके साथ उनके सुदामा जी के साथ बदतमीजी करी थी, बिल्कुल भी नहीं है। द्वारपालों ने सुदामा जी को सहसम्मान बैठाया। प्रोटोकॉल जो नियम होता, नियम का पालन करते हुए द्वारपाल अंदर गए श्री कृष्ण जी के पास में, जहाँ रुक्मणी जी भी थी और रानियाँ पटरानियाँ भी थी। क्योंकि द्वारपालों को सुदामा जी ने बताया था कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का परम मित्र हूँ। जब परम मित्र कहा द्वारपालों को श्री सुदामा जी ने, तो द्वारपाल सोचे कि यार ये तो ठीक है कि भगवान के भगत ऐसे ही इन दिनों में तो भगवान के ऐसे भगत उस चीज़, पर उन्होंने जब कहा कि मित्र हूँ, जब द्वारपालों सोचा कि भगवान का मित्र हो कि ये हाल है इनकी, पर खैर कोई नहीं। और द्वारपालों को तो नियम का पालन करना, तो बोला ऐसा सम्मान उन्होंने बिठाया। कोई उनसे साथ को गलत नहीं, न धक्का मारा, न बदतमीजी की, न कोई वर्ड बोला, क्योंकि जो सीरियलों में दिखाते ये मैं शास्त्रों में पढ़ के बता रहा हूँ, मैं ये ऐसे मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा सम्मान हुआ था, शास्त्र संबद्ध बातें कर रहा हूँ मैं। तो जाके द्वारपाल ने नतमस्तक करके श्री कृष्ण जी से बोला कि एक ब्राह्मण आया है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, मैले चिथड़े शरीर है, अति दुर्बल है। दुर्बल है तो है क्योंकि खाना पीना तो मिलता ही नहीं था, कई कई दिन उपवास करने पड़ते थे सुदामा जी को, पति पत्नियों को तो शरीर तो वैसे कंकाल हो रहा था, दुर्बल है।
और पता नहीं कहाँ से आया है, वो आपका बारे में आपका महल पूछ रहा है कि द्वारकाधीश का महल कौन, श्री कृष्ण का महल कौन सा है, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका मित्र हूँ, उन्होंने बोला। और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे श्री कृष्ण जी को नाम उन्होंने बोला कि मैले चिथड़े कपड़े हैं, अति दुर्बल शरीर है, दीनहीन भाव से है, कहाँ से आया ये बताता नहीं है, अपने को मित्र बताता है। यहाँ तक तो भगवान सुन रहे थे उनकी बातें, बड़े द्वारपाल की बात जो गए थे संदेश लेकर। और जब उन्होंने बोला कि वो अपना मित्र है, अपना नाम सुदामा बताता है, जैसे ही भगवान को सुदामा नाम सुना, भाई ऐसे करंट रहा, ऐसे उन्होंने लालसा जगी जैसे कि बछड़े जब शाम को गाय चर के आती है और बछड़ा गौ माता का दूध के लिए तड़पता, कुछ नहीं देखता, कहता रस्सा खोल दो मुझे माँ के पास जाना। भगवान उसी भाव में व्याकुल होते हुए ऐसे भगे, न उन्हें चप्पल का, अपने जूतियों का होश रहा, न दुपट्टे का रहा, न सिर के ऊपर मुकुट का रहा, किसी जिस भाव में थे वैसे चल भगे हुए, ऐसे भगे जैसे कि हमारा पिताजी जब दिल्ली से गांव जाया करते थे और पता लगता था कि तुम्हारा पिताजी आए थे, तो हम ऐसे भगते थे, नंग जो भी चप्पल पहनी नहीं पहनी ऐसे भगते थे बहुत तेज कि पैरों में फांस लग जाया करती थी, खून आया करते थे। पर पिता वो दिखता नहीं था, वो दर्द वो महसूस, ये दिखता था कि पिताजी आए हैं। ऐसे तरीके से भगवान इतने व्याकुल हो गए, सुदामा जी के लिए कुछ भी नहीं, नंगे पैर दौड़ पड़े और जाके जैसे द्वार पर सुदामा जी को लगे ऐसे चिपट गए और दोनों के आंसू से प्रेम आंसू आने लग गए। ये व्याकुलता देखकर द्वारपाल, रानियां भी पीछे पीछे आई, रुक्मणी जी, अन्य पटरानियां और भी रानियां थी, वो देख के सब आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा हमने पहली बार देखा है कि प्रभु के ऐसे भी भगत है, ऐसे क्या है। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला दोनों ने, श्री कृष्ण जी ने और सुदामा जी ने, और आंसुओं को रोके, और सुदामा जी को श्री कृष्ण जी अपने महल में ले गए और रुक्मणी जी के जो सिंहासन, रुक्मणी जी का जो पलंग वो था वहाँ पे उन्होंने विराजमान किया। उनके जब पैरों की तरफ, जब सुदामा जी के पैरों की तरफ श्री कृष्ण जी ने देखा तो वो विवाहियाँ फट रही थी शरीर, तो उस पैरों की तरफ देखते श्री कृष्ण जी की आंखों से इतना पानी, आंसू आने लगे, प्रेम आंसू आने लगे कि पैर उनके आंसुओं से ही धुल गए। और बाद में जब रुक्मणी जी से ये देखा नहीं गया तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी को, सुदामा जी के रुक्मणी जी ने भी जल से पैर धोए उनके, क्योंकि ये बात सुशीला ने, सुदामा जी की पत्नी ने कह दिया था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण भगत हैं, भक्त वत्सल, साक्षात लक्ष्मीपति है, भक्त वत्सल्य यादवेंद्र हैं, यानी कि वो भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं जो ब्राह्मण भक्त हैं, जो ब्राह्मणों की भक्ति करते हैं। हकीकत है ये, आज भी तुम मेरे कुछ बणियों से, हरियाणा के कुछ बणियों से जानकारी है, थोड़ी बैठा उठा है, तो ब्राह्मणों के छोटे से बच्चे को भी दादा बोलते हैं वहाँ पे, यानी आज भी सम्मान है ब्राह्मणों के बच्चों को भी, बब्बराओं को दादा बोलते हैं। जबकि बणिए 50-60 साल, यानी 5-7-6 के दादा ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं कि सम्मान नहीं करते। तो भगवान ब्राह्मण भगत है, यानी कि उन्होंने सुदामा जी की भक्ति करी है, सुदामा के चरण धोए है, रुक्मणी जी ने धोए। लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति तो है कि वो साक्षात रुक्मणी जी महालक्ष्मी अवतार है, उन्होंने लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जी ने भी श्री सुदामा जी के चरण धोए हैं। यादवेंद्र, यादव कुल में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो यादवेंद्र है वो, भक्त वत्सल्य, भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कहते हैं कि प्रेम से तो उन्हें रूखे चिरवे भी अच्छे होते हैं, लेकिन अप्रेम का उन्हें 56 भोग भी स्वीकार नहीं है। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने 56 भोग के लिए श्री कृष्ण जी को बोला, आइए आप रात को वहाँ भोजन कीजिए, मेरे यहाँ पे, मेरे महल में चलिए, और विदुर के यहाँ पे जाके साग भात खाया। दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके प्रेम, उन्हें विदुर जी में ज़्यादा प्रेम, विदुर जी का प्रेम कृष्ण जी में ज़्यादा, इसलिए उन्होंने 56 भोग को छोड़ करके साग भात, विदुर जी का साग भात खाए। इसी तरीके से वो प्रेम वत्सल्य, भक्त वत्सल्य कहा गया है। सुदामा जी को 56 भोग करवाया गया, पटरानियाँ, रानियाँ उनके चवर ढो रही है, हवा कर रही है, और जब सब बातें भोजन कर लिया तो श्री कृष्ण जी सुदामा जी के अपने
बचपन की बातें शुरू करी गुरुकुल की। तो वैसे ऐसे तो सुदामा जी बोलते कि प्रभु आपको, आपकी तो ये लीला थी, मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे को आपसे दोस्ती होनी थी, आपको तो गुरुकुल में जाने की क्या ज़रूरत है, पूरी सृष्टि आपकी है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मैंने गुरुकुल में कुछ समय बिताया, आपसे मित्रता हुई है। ऐसा कहते हुए फिर सुदामा जी उससे बोले कि भाभी ने मेरे लिए, श्री कृष्ण जी ने बोला भाभी ने, सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा है। क्योंकि सुदामा जी रंग ढंग देख करके कोई भी आदमी, कहते हैं ना कि किसी के दूसरे के दरवाजे में जाए तो अपनी गरीबी नहीं दिखाते हुए सामने वाले का सम्मान को ध्यान में रखते हुए घर से निकलना चाहिए। अपनी दरिद्रता, अपनी मजबूरी नहीं दिखानी चाहिए कि सामने वाला क्या है, उसकी क्या रेपुटेशन, हमें उसका ध्यान रख के किसी के दरवाजे पे जाना चाहिए, अपनी हैसियत नहीं दिखाने के लिए जाना चाहिए। वैसे 8 दिन चले जाए तो बात अलग है। तो वो छुपाते लगे कि ऐसे महल, ऐसे रानियाँ और ये सब, तो मैं कैसे दूंगा इनको ये चिरवे। तो सुदामा जी ने अपने आँख में दबा लिए। अब भगवान तो दोस्त होता है, उन्होंने खींचे तो पोटरी तो पहले ही बेजान थी, वो कपड़ा तो वो फट गया और बिखर गया आंगन में चिरवे सारे। भगवान ने तुरंत समेट के एक मुट्ठी ऐसे खाई और कहा कि इस एक मुट्ठी से मेरा ही नहीं संपूर्ण जगत की तृप्ति हुई। और जैसे उन्होंने श्री कृष्ण जी ने दूसरी मुट्ठी भरी खाने के लिए, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया था कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, आपकी एक मुट्ठी से मैं इस लोक और परलोक का सारा सुख सौभाग्य सब संपदा दे चुकी हूँ, हम मेरे पे दया कीजिए, आप दूसरी मुट्ठी। तो फिर श्री रुक्मणी जी ने श्री सुदामा जी की दूसरी मुट्ठी, श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने दूसरी मुट्ठी नहीं ली। इसी तरीके से वो जब सुदामा जी हफ्ता 10 दिन, महीने 20 दिन वहाँ रुके, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें छोड़ने के लिए, सुदामा जी बोले कि मुझे घर जाना है, जाने लगे तो श्री कृष्ण जी उनको दूर तक छोड़ने आए। अब सुदामा जी ने रास्ते में सोचते हुए गए कि यार मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा। ये नहीं सोचा कि घर वाली सोच रही हो कुछ, पर मेरा प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं दिया, उन्हें मालूम था कि ये निर्धन है, इसको अगर मैं धन दे दूंगा तो ये मतवाला हो जाएगा और मुझे भूल जाएगा, इसलिए प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे धन नहीं दिया। ऐसे विचार आते गए, एक आते थे चलते चलते वो अपने सुदामापुरी यानी पोरबंदर पहुंच गए। आज भी पोरबंदर में श्री सुदामा जी कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, कभी जाओ ना पोरबंदर, यानी पहले जो सुदामापुरी था आज वो पोरबंदर है, वहाँ पे सुदामा जी का आज भी मंदिर है श्री कृष्ण जी के साथ में। जाना तो कभी देखना, बहुत बड़े सौभाग्यशाली लोगों के दर्शन हो पाते हैं। सुदामापुरी में कदम रखे जाते हैं, कभी कदम रखने का हो अवसर जाने का हो तो अवश्य उस मंदिर में जरूर जाके देखिए। ऐसा नहीं कि अस्तित्व नहीं है, सुदामा जी का अस्तित्व है। तो सोचता हुआ जा तो वो सुदामापुरी पहुंच गया। अब सुदामापुरी पहुंच गए तो वो तो भाई बदल गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बोला था कि जैसे ये द्वारकाधीश द्वारकापुरी है, इससे भी कम नहीं, इससे अच्छी होनी चाहिए सुदामापुरी। तो ये आदेश श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को दिया। तो विश्वकर्मा जी जैसे सुदामापुरी पहुंचे तो उन्होंने सुदामापुरी को द्वारकापुरी जैसे बना दिया। तो जब अचानक जब दिल्ली में जब हम आते हैं, 5 साल से पहले जो कोई बंदा अगर दिल्ली आया हो परिवर्तित हो जाता है। आज से 20 साल पहले अगर कोई बंदा दिल्ली आया हो पहचान ही नहीं पाएगा। इतने फ्लाईओवर, इतना अंडर रोड, इतने बाईपास, इतनी मेट्रो, इतने ऊपर मेट्रो, नीचे मेट्रो, बीच में रास्ता, साला कन्फ्यूज हो रहा। तो वो तो एक हफ्ते की बात थी, हफ्ते या महीने 20 दिन पहले तो सुदामापुरी ऐसे छोड़ के गया था, आज सुदामापुरी पहचान में नहीं आए। तो उसने नगरवासी से पूछे, भाई ये मेरे को सुदामापुरी जाना है, ये कौन? कहे भैया ये सुदामापुरी है। नगरवासी तो पहचानते थे एक दूसरे को, वो भी उनका भी रंग बदल गया, क्योंकि भाई गरीबी दूर होगी सभी की। क्योंकि सुशीला का जब महल बनाने लगा सुशीला का, तो उन्होंने बोला कि मेरे ग्रामवासियों का बनाइए। तो विश्वकर्मा जी ने बोला कि भगवान से कि वो तो ये कहते हैं पूरा ग्राम ही, हाँ, तो कहते उसका सुशीला जी का आदेश ही मेरा आदेश है, वो कहे वो ही करना है। तो पूरी नगरी बदल गई। तो सुदामा जी को बोला कि यही है। अब आ गए सुशीला जी, मतलब सुशीला जी को पहचानने सुदामा जी पद्मती, यार वो जो दीनहीन कपड़े, निर्बल शरीर
और वो एक हष्ट पुष्ट, क्योंकि वो जो रुक्मिणी जी ने सुशीला को भी नवयौवन आज वो रहने का एक नवयौवन रहने का आशीर्वाद दे दिया तो नवयौवन हो गई हो, और कपड़े बच्चे सब। तो सुशीला ने कहा कि आप मेरे पर आइए प्राणनाथ, आप ही हैं, मैं ही सुशीला हूँ, आप सुदामा। वो देख कर उस कहा किसी से नहीं, उन्होंने सोचा मेरे प्रभु ने क्या किया, मेरे को एहसास तक नहीं होने दिया और ये मेरी नगरी बसा दी। अरे ये सच बात है। महाभारत के 10वें अध्याय में कहा गया कि न मेरी लीला को कोई समझ पाया न समझ पाएगा, ऋषि मुनि क्या देवी देवता कोई नहीं समझ पाया। ये सच है, महाभारत के 10वें अध्याय में लिखा हुआ, ये भगवत गीता के 10वें अध्याय में, कि मेरी लीला कोई समझ नहीं पाया न समझ पाएगा। वो वहाँ से आ रहे हो नगरी बसा दी, ने कहा भी नहीं, कहते न। तो फिर आखिर में सुदामा जी ने सब कुछ वही भगवान की लीला से पथ भ्रष्ट नहीं हुए, वही भगवत भजन करते रहे और आखिर ब्रह्मलोक को पधारे। ये सुदामा जी के जीवन चरित्र की लीला है। कहते हैं कि भगवान जिस पे कुछ कृपा करता है ना, वो जाहिर नहीं होने देता है। भगवान को कह के भूल जाओ, ये भगवान की कृपा है। बोलो सुदामा जी की जय। जय गोवर्धन बाबा कृष्ण बलदेव की जय।